देश भर में लोकसभा चुनाव का ऐलान और उसके बाद इंडिया वर्सेस एनडीए चुनावी मैदान में एक दूसरे को टक्कर देने के लिए सामने आ खड़ा हुआ है। लेकिन अगर बिहार के संदर्भ में बात की जाए तो पहले चरण के उम्मीदवार चुनावी मैदान में जा चुके हैं और नामांकन भी लगभग होने लगे हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि दूसरे चरण के उम्मीदवार की, तो दूसरे चरण के उम्मीदवार भी एनडीए की तरफ से या महागठबंधन की तरफ से चुनावी मैदान में लगभग आ ही चुके हैं। लेकिन पेच तीसरे चरण के चुनाव में फंसता दिखाई देने लगा है। लालू प्रसाद यादव आम के बगीचे के नीचे चौकी लगाकर बैठ जाते हैं और उसके बाद तमाम उम्मीदवारों को टिकट बांटने लग जाते हैं। लालू प्रसाद यादव ने पहले चरण के उम्मीदवार को टिकट दे दिया है। लगभग दूसरे चरण के उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में आ चुके हैं, लेकिन पेच तीसरे चरण में फंस गया है। तीसरे चरण के उम्मीदवार लालू प्रसाद यादव अब तक चुनावी मैदान में नहीं उतार पाए हैं और इसके पीछे की वजह यह है कि दरअसल 7 मई को झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया में 7 मई को चुनाव होना है। यहां 12 अप्रैल से नामांकन के पर्चे भरे जाएंगे। इस चरण की एकमात्र खगड़िया सीट पर दोनों ही गठबंधनों के उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं और वहां आमने सामने की लड़ाई दिख रही है। पूर्णिया में पप्पू यादव की मौजूदगी से लड़ाई त्रिकोणात्मक बनने के आसार हैं। अगर बात की जाए तो राजद ने अपना उम्मीदवार यहां घोषित नहीं किया है। अररिया में एनडीए से भाजपा के मौजूदा सांसद प्रदीप सिंह उम्मीदवार बनाए गए हैं। महागठबंधन में ये सीट राजद के पास है। उम्मीद है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन के परिवार से ही कोई यहां राजद से उम्मीदवार बनाया जाएगा। मधेपुरा की सीट एनडीए में जेडीयू के पास है। जेडीयू ने मौजूदा सांसद दिनेश चंद्र यादव को एक बार फिर उम्मीदवार बनाया है। दूसरी ओर महागठबंधन ये सीट भी राजद को दी है, लेकिन उम्मीदवार के नाम तय नहीं हुए हैं। संभावित उम्मीदवारों में पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव के पुत्र शांतनु के अलावा पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के नाम की भी चर्चा है। इसी प्रकार खगड़िया में एनडीए से लोजपा रामविलास ने यहाँ मौजूदा सांसद महबूब अली कैसर की जगह नए उम्मीदवार दिए हैं। लोजपा रामविलास ने भागलपुर के सोना चांदी कारोबारी राजेश वर्मा को खगड़िया लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। महागठबंधन में ये सीट सीपीएम के पास है। सीपीएम ने वहां संजय कुमार को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। महागठबंधन ने सीपीएम को एकमात्र खगड़िया सीट दी है। इस तरह से तीसरे चरण की ज्यादातर सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार के नाम अभी तक फाइनल नहीं हो पाए हैं। बात की जाए तो लालू प्रसाद यादव ने पहले चरण और दूसरे चरण के उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिए हैं, लेकिन तीसरे चरण में अभी भी उम्मीदवार उतारने के लिए लालू प्रसाद यादव को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि लालू के इन 3 सीटों पर उम्मीदवार अब तक घोषित नहीं हो पाए हैं और लालू ये सोच रहे हैं कि इन 3 लोकसभा सीटों पर किसे उम्मीदवार बनाया जाएगा, क्योंकि इस तीनों सीटों पर कयास ही लगाए जा रहे हैं। आखिर लालू प्रसाद यादव किसे टिकट देंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।